साल पुराना वह दृश्य आज भी मुझे याद आ रहा है। गुरुदेव आदर्श विद्यासागर जी महाराज का 1996 में सूरत के पास महुआ क्षेत्र पर चातुर्मास हुआ था और चातुर्मास के उपरांत गुरुदेव विहार करते करते शत्रुंजय, गिरनार जी आदि अंकलेश्वर आदि क्षेत्रों की वंदना करते करते वापस सूरत आए थे और सूरत में आहोरा नगर में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। वहां से विहार करके वापस महुआ गए और महुआ से सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी के लिए गुरुदेव का पूरे संघ के साथ विहार हुआ था और मांगी तुंगी में लगभग 7-8 दिन रहने के उपरांत लगातार गुरुदेव के साथ 5 वंदना की सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी की और वहां से विहार करते करते इस कुसुम्बा नगर में आए थे। गुरुदेव के साथ उस समय पहली बार 29 साल हो गए, एक कम 30 साल पहले यहाँ पर आगमन हुआ था और उस समय मुझे याद है कि पुराना मंदिर था और मंदिर में जब प्रवेश किया इस तरफ दीवार पर एक श्रुत सागर महाराज जी का एक चित्र बनाया गया था और उधर समाधि सागर महाराज जी का चित्र था, पेंट से बनाया गया था। बराबर है? यहाँ पर माता जी, हाँ इधर श्रुत सागर जी, बीच में माता जी, इधर यहाँ तो वो इस पर बाहर गेट पर ही प्रवेश करते समय वहां पर चित्र था, इधर भी चित्र था उधर भी चित्र था। बराबर है? लेकिन आज भी हमें याद है और पूरे भारत में भ्रमण, जितने देशों में भ्रमण हुआ उसमें एक यह इकलौता गांव है जहां पर मूल नायक कुंभनाथ का हुआ। तब से हमें याद था, लेकिन अब पूरा नक्शा बदल गया है, मार्बल का मंदिर हो गया है, लेकिन
आज भी वह स्मृति मेरे अंदर आज भी जैसी की तैसी है। यहाँ से आचार्य श्री के संग में उस समय मुनि श्री समाधि सागर जी महाराज थे, उनकी भी एक जन्मभूमि कुसुम्बा है। मयंक सागर महाराज की है, वो भी किसी कुसुम्बा की है। तो कुसुम्बा उस समय जब आए थे गुरुदेव के साथ, ब्रह्मचारी अवस्था में थे। मुनि बनने के बाद में पहली बार कुसुम्बा में आगमन हुआ है। लोग निवेदन कर रहे थे, महाराज रुकना है, कोई कह रहे 8 दिन रुकना है, कोई कह रहे 1 महीना रुकना है। चिंता मत करो, हम 1 साल रुकेंगे। कैसे महाराज 2025 में आए हैं, 2026 में जाएंगे, कितने 1 साल हो गए? बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। धार्मिक गांव है, गांव धार्मिक नहीं है कि गांव में रहने वाले लोग धार्मिक हैं, धर्मात्मा है। और धर्मात्मा का लक्षण होता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर के धर्म की प्रभावना में योगदान दें। प्रातःकाल जब वहां से बिहार हुआ, स्कूल में रुके थे, कौन सा था? मोरन, क्या नाम भी बोलते नहीं आता। वहां तो 3 लोग आए थे, आते आते रस्ते में और मिलते पूरा समूह इकट्ठा हो गया। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने अगवानी की स्वागत किया। उसमें आरिका माता जी भी थी, छुल्लक जी भी थे, और सभी आकर के अच्छी तरह से इन्होंने ये कार्य संपन्न किया है। धर्मात्मा का लक्षण होता है। धर्मात्मा किसे कहते हैं बताओ? धर्मात्मा किसे कहते हैं? विनय से हाँ हाँ, जिसका देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होता है, पंच परमेश्वरी को ही अपनी शरण मानता है, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा कहलाता है। धर्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है, धर्म अंदर की वस्तु है। बाहर कहीं पर जाकर के खोजो, आपको धर्म नहीं मिलेगा, किंतु धर्म हमारी आत्मा के अंदर प्रकट होता है। बाहरी जो निमित्त है, बाहरी जो कारण है, उनके माध्यम से वह धर्म हमारी आत्मा के अंदर उद्घाटित होता है। इनको थोड़ा बड़ी शांत करो, आप जो बात कर रहे हो इनको उतार दो थोड़ी देर के लिए, इनको बाहर कर दो थोड़ी देर के लिए, उनको रोक दो थोड़ी देर के लिए, समय कम है। बाहर उतार, नीचे उतार उनको। तो वह धर्म जिस आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है, वही धर्मात्मा कहलाता है। कोई हमेशा से धर्मात्मा नहीं था, सभी पापात्मा थे। पापात्मा सभी का इतिहास उठा करके देखिए, सभी का इतिहास पापमय था। तीर्थंकर भगवान जितने भी हुए, इनका इतिहास भी हम खोजेंगे
तो इनका इतिहास भी पापमय ही निकलेगा। अतीत काल सबका पापमय रहा है, लेकिन जो इन पाप को छोड़ देता है और धर्म को स्वीकार कर लेता है तो वही पापात्मा धर्मात्मा बन जाता है। अनादि काल से कोई धर्मात्मा नहीं है, सभी पापात्मा है। सुन रहे हैं? और हमारे भगवान ने कहा है कि कभी भी पाप से तो घृणा करो, लेकिन पापी से कभी घृणा नहीं करना। पापी व्यक्ति ही पाप छोड़कर के धर्मात्मा बन सकता है। आज आप धर्मात्मा हो, किसी दूसरे पापी व्यक्ति को देख करके उससे गिलानी करते हो, घृणा करते हो, तो आप धर्मात्मा नहीं हो। सुन रहे? आप धर्मात्मा नहीं हो। वह पापी है व्यक्ति, उससे घृणा नहीं करना, किंतु ऐसा उपाय करना जिससे वह व्यक्ति पाप को छोड़ दे और हमारे समान वह भी धर्मात्मा बन जाए। समझ में आ रहा है? पाप को छोड़ने के बाद व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। धर्म को अंगीकार करना हुआ धर्मात्मा बन जाता है। पाप जीव और पुण्य जीव दोनों प्रकार के जीव संसार में पाए जाते हैं। जिस समय पाप क्रियाओं में संलग्न रहते हैं उस समय वह जीव पाप जीव कहलाता है, और जिस समय पुण्य कार्यों में तल्लीन होता है वही जीव उस समय पुण्य जीव कहलाता है। कर्मों की कर्म कितने होते हैं? 8 कर्म होते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, बोध और अंतराय। ये मूल में 8 कर्म हैं। इनकी जब हम प्रकृतियों को जोड़ेंगे, ज्ञानावरणीय की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरणीय की 9, मोहनी की 28, अंतराय की 5, वेदनीय की 2, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये सब 148 भेद हो जाते हैं। इन 8 कर्मों में भी 2 भेद हैं, घातीय कर्म, अघातीय कर्म। तो घातीय कर्म है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेद, मोहनी और अंतराय। ये चारों घातीय कर्म पाप प्रकृति में है, पूरी पाप प्रकृति है। घातीय कर्म जो है, चारों के चारों घातीय कर्मों की जो प्रकृतियां हैं सारी की सारी पाप प्रकृतियां हैं। अघाती कर्मों में पुण्य प्रकृति भी है और पाप प्रकृति भी है। सुनने में? तो इन पाप प्रकृतियों में सबसे महापाप प्रकृति कोई है तो मिथ्यात्व है, और पुण्य प्रकृतियों में सबसे महापुण्य प्रकृति कोई है तो तीर्थंकर प्रकृति है। हमारी आत्मा अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रही है। इस पाप के कारण से, पाप ही जीव का शत्रु है। क्या कहा? पाप मराते धर्मो बंधुर चेत निश्चिंत। यदि जीव का कोई शत्रु है तो पाप है, और जीव का यदि कोई मित्र है तो धर्म है। आप लोग मित्र के साथ रहना पसंद करते हैं या शत्रु के साथ में? मित्र के साथ। तो जिस प्रकार से मित्र के साथ रहना पसंद करते हैं, शत्रु को पसंद नहीं करते, तो पहले हमें जो वास्तविक हमारा शत्रु है, जो हमारा ही पाप है, उस शत्रु से हमें पहले बचना चाहिए। बाहरी शत्रु इतना खतरनाक नहीं है, जो अंदर में बैठा हुआ शत्रु है वह बहुत खतरनाक है। बाहरी शत्रु यदि हमारा नुकसान करेगा तो ज्यादा से ज्यादा हमारा एक भव को, इस शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन अंदर बैठा हुआ जो शत्रु है वह
जन्मों जन्मों में हमारी आत्मा का अहित करते आ रहा है। सुन रहे? लेकिन जो धर्म है वह मित्र है और मित्र हमेशा हमारा हित करता है। मित्र के माध्यम से कभी भी अहित नहीं होता। तो हम इस मित्र को अथवा बंधु को अभी तक हमने समझा नहीं है। बाहरी शत्रु और मित्र, बाहरी जो शत्रु है उनसे हम बचते हैं, उनसे दूर रहते हैं, और बाहरी मित्र हैं उनको अपने साथ में रखते हैं। लेकिन वास्तविक शत्रु और मित्र जो हमारे हैं वह अपने ही अंदर विद्यमान है। उन अंतरंग शत्रु से हमको बचना चाहिए और अंतरंग जो मित्र है धर्म, उसको हमेशा साथ में रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? बोलो ना, कुसुम्बा वालों। हाँ, तो उस शत्रु को हमें पछाड़ना है। जो हमारे अंदर बैठा हुआ शत्रु है, पाप रूपी शत्रु है, पाप रूपी जो हमारे भाव होते हैं, उन भावों को हमें पछाड़ना है। अपने भावों को धर्ममय बनाना है। हमारा धर्म भाव प्रधान है। जैन धर्म भाव प्रधान है। जो पाप रूप भाव होते हैं उनको दूर करके हमें धर्ममय भावों को स्वीकार करना है। ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है। कितना समय हमारा पाप में निकल जाता है, कितना समय पाप में निकल जाता है। धर्म करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय रहता है और उसमें भी बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं, क्योंकि विघ्न हमेशा अच्छे कार्यों में ही आते हैं। बुरे कामों में कभी विघ्न नहीं आते, अच्छे कार्यों में ही विघ्न आते हैं। धर्म के कार्य करेंगे तो विघ्न आएंगे, लेकिन उन विघ्नों को दूर करके हमें धर्म के कार्य में हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। कभी भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। धर्म कार्य करने में हमेशा आगे रहना चाहिए। किसी ने लिखा है, पाप समय कायर बनो, धर्म समय में वीर, संपत्ति में विनयी बनो, विपत्ति समय में धीर। पाप समय कायर बनो। जब पाप करने का अवसर आए तो कायर बन जाओ। कायर समझते हैं? कायर मतलब डरपोक। हाँ, डरपोक। पाप करने का अवसर आए तो कायर बन जाओ, डरपोक बन जाओ। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। और धर्म करने का अवसर आए तो धर्म समय में वीर। धर्म करने का अवसर आए तो वीर बन जाओ, सबसे आगे खड़े हो जाओ, हम हैं, चलो हमारे साथ। लेकिन करते क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बोला। पाप करने का अवसर आता है तो अपनी वीरता दिखाते हैं। मेरे समझ कोई वीर नहीं, सूरवीर नहीं, और धर्म करने का अवसर आता है तो कायर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, धर्म करने के लिए हमेशा वीरता दिखाओ, वीर बनो, और पाप का अवसर आए तो कायर बन जाओ। पाप करने का अवसर आए तो मुख मोड़ लो, सबसे पीछे खड़े हो जाओ, और धर्म करने का अवसर आए सबसे आगे खड़े हो जाओ। जिन धर्म का जो झंडा है, जिन शासन का जो झंडा है, ध्वज है, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहो।
हम गिर जाएंगे लेकिन झंडे को नहीं गिरने देंगे। जैन धर्म की ध्वजा को हमेशा ऊपर लेकर के चलेंगे। ऐसे भाव अपने मन में जागृत करो और संपत्ति में विनयी बनो। जैसे जैसे धन संपत्ति बढ़ती है वैसे विनयी मतलब विनयवान, नम्रता का भाव मन में आना चाहिए, झुकना सीखना चाहिए, अकड़ना नहीं। थोड़ा सा आता और पकड़ करके चलने लग जाते हैं कि मेरे सामने मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं संपत्ति आने पर अकड़ना नहीं है किंतु नम्रीभूत बनना है। और विपत्ति समय में धीर, विपत्ति का समय आए उसमें धीर बनना है। यदि किसी से कुछ पाना है तो विनम्र बन करके आप बहुत कुछ पा सकते हो, अकड़ करके नहीं। एक प्रसंग सुनने को मिलता है, रावण जिसको बाण लग चुका है, मरण के सम्मुख हुआ है और श्री राम कहते हैं अपने लघु भ्राता लक्ष्मण से, लक्ष्मण जाओ कहाँ? रावण के पास। इतना सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो जाते। भैया आप कैसी बात करते हो? उस रावण के पास जो मेरी भाभी सीता का हरण करके ले गया, उस रावण के पास जिसने जटायु पक्षी को मार डाला, उस रावण के पास जो कितना बड़ा अभिमानी है, उधर आप भेज रहे हो? रावण जरूर अभिमानी था, लक्ष्मण शांता ठेवा, शांता ठेवा। लक्ष्मण का स्वभाव जरा गर्म था, इसे दूध आग पर रखते ना, उबाल आता, आप से भगवान से बाहर आ जाता। उसी प्रकार से लक्ष्मण का स्वभाव था। श्री राम कहते हैं लक्ष्मण ये ठीक है, मैं भी जानता हूँ कि अभिमानी है, उसने जटायु पक्षी का वध किया है, सीता का हरण किया, मुझे पता है, लेकिन वह नीतिवान भी है, बहुत सारी नीतियां जानता है। तुम जाओ और उस रावण के पास जाकर के कुछ विद्या, कुछ नीति का ज्ञान लेकर के आओ। भैया मेरा मन तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं चला जाता हूँ। बिना मन के गए और जाकर के खड़े हो गए। रावण ने देखा और बोले, रावण मुझे नीति का ज्ञान दे दो, जो तुम्हारे पास नीति का ज्ञान है, नीति है, वो मुझे दे दो। रावण ने आंख खोल करके देखा, वापस आंखें बंद कर थोड़ी देर इंतजार किया और वापस श्री राम के पास पहुंच गए और राम से बोले, देखो भैया मैंने कहा था ना, रावण बहुत अभिमानी है, रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी गांठ नहीं खुलती। देखिए रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी गांठ नहीं खुलती। रावण का हाल यही है, और मरने के सम्मुख है, बाण लगे हुए, लेकिन फिर भी बहुत उसका अभिमान अभी भी गया नहीं। मैं पहले ही मना कर रहा था, लेकिन आप सुनते कहाँ हो? राम पूछते हैं, तुम कहां पर गए थे? रावण के पास कहां खड़े हुए थे?
मुकेश कहाँ खड़े हुए थे? सिर के पास। अच्छा, और क्या कहा तुमने जाकर के? हे रावण, मुझे नीति का ज्ञान दे। देखो लक्ष्मण, जब किसी से कुछ प्राप्त करना है तो नम्रता के साथ झुक करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अकड़ करके नहीं। हिंदी में एक कहावत है कि बेटा बन करके आप कहीं पर कहीं भी स्थान पा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, बाप बन करके नहीं। सुन रहे हैं? बेटा बन करके कहीं पर भी आपको स्थान मिलेगा, कोई भी आपको स्थान देगा, बाप बन करके नहीं। बाप क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। लेकिन बेटा नम्रता के साथ अपना कार्य करा लेता है। जाओ लक्ष्मण, दोबारा जाओ और उसके चरणों के पास खड़े होकर के हाथ जोड़ करके विनय के साथ उससे निवेदन करो, वह अवश्य ही तुम्हारे लिए नीति का ज्ञान देगा। अरे भैया, एक बार जाकर के आ गए, वह देने वाला नहीं है। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, एक बार और जाओ। राम के कहने से लक्ष्मण जाते हैं, रावण के चरणों के पास खड़े होकर के हाथ जोड़ करके, हे लंकेश, मला नीतीचा ज्ञान द्या। हमको नीति का ज्ञान तो हम आपसे, हमारे भाई श्री राम ने आपके पास भेजा है। आप बहुत नीतिज्ञ हो, नीतिवान हो, नीति के जानकार हो। मैं आपसे नीति की बातें सीखने के लिए आया। रावण ने आंखें खोली, देखा वह चरणों के पास खड़ा है, हाथ जोड़े हुए हैं, सिर झुका हुआ है और विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो उस समय रावण ने नीति का ज्ञान उस लक्ष्मण को दिया है। कहने का तात्पर्य ये है, संपत्ति में विनयी बनो। जैसे जैसे हमारे पास चाहे धन संपत्ति हो, चाहे ज्ञान की संपत्ति हो या और कोई भी संपत्ति हो, जैसे जैसे हमारे पास संपत्ति बढ़े, हम उतने नम्र होते जाए, झुकते जाए। जैसे वृक्ष के ऊपर जब फल आते हैं, वृक्ष आम वगैरह के ऊपर लगते हैं, वैसे वो झुक जाता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में हमेशा नम्रता का भाव रखना चाहिए, झुकना सीखना चाहिए, है ना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दा की खास पहचान होती है। मुर्दा झुकता नहीं, मरने के बाद में अकड़ जाता है। मुनि महाराज की जब समाधि होती है, उस समय समाधि हुई, प्राण निकले, उसी समय पद्मासन वगैरह बना देते हैं। बाद में कुछ नहीं कर सकते, कुछ घंटे हो गए अकड़ जाते हैं। क्योंकि आज पहला दिन है, आप लोग भी बहुत समय से आ गए। 2:30 बजे का समय दिया और 4 बजे आ गए। समय के लिए कोई निवेदन करने के लिए नहीं आया, समय से भी आएंगे, क्योंकि इस समय दिन छोटे हो रहे हैं, दिन में भोजन करना रहता है, तो समय से भी आएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इतना ही आज पर्याप्त समझते हैं। कब तक रुकेंगे महाराज? जब तक आपका पुण्य होगा। जितना पुण्य होगा उतना आपको लाभ मिलेगा। और चातुर्मास हुआ है माता जी का, यहाँ पर अच्छा लाभ लिया आपने, है ना। आज इतने पर्याप्त है। अगर समय मिलेगा, जब समय से आएंगे तो आगे भी आपको
जितना होगा उतना लाभ मिल सकता है। आप सभी धर्मात्मा बने, जो पापात्मा है उनके प्रति गिलानी का भाव नहीं रख करके, घृणा का भाव नहीं रख करके हमें प्रयत्न करना है कि वह पापात्मा भी पाप को छोड़ करके हमारे जैसा धर्मात्मा बने। ओ मंदिर में रहने वालों, इतना न इतराओ, बाहर वालों को भर्ज होता है, उनको भी अंदर लाओ, तुम्हारा भर्ज होता है। जो दिवाली श्री गुरुनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।